हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये क्वेश्चन आपका कल वाला ही है। आई होप आपने सोल्व किया होगा। जिसका हो गया है वो अपना आंसर देख लेना। अब मैं सोल्व करवा देती हूँ इसे। और जिसने नहीं किया है, करना चाहिए था, तभी आपके जो है डाउट्स वो क्लियर होंगे, वरना नहीं होंगे। न्याय निगमन का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन करेंगे साथ साथ। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं सोचती हूँ कि आप साथ साथ करें। जैसे जैसे मैं बताती हूँ आप वैसे वैसे ट्राई करें। पहले डायग्राम बना लें, उससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आपका कौन सा निष्कर्ष ठीक है या नहीं है। तो उससे आप बता सकते हैं कि ये निष्कर्ष रहेगा। तो आपका आंसर भी, जो आंसर को निकालने में आपको 2 मिनट लगते थे, उसमें अब आपको सिर्फ कुछ एक सेकेंड लगेंगे और आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसने कहा है कि कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है, कुर्सियाँ हैं, ठीक है। ये लकड़ी की बनी है, तो ये हमने मान लिया कि ये आपकी लकड़ी है। कुछ एक कुर्सियाँ हैं जो लकड़ी की बनी है। फिर इसने कहा है कि कुछ मेजें लकड़ी की बनी है। लकड़ी हमारी ये है, इसके इस तरफ मेज ले लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये कुछ एक मेजें हैं जो आपकी लकड़ी की बनी है, ठीक है। इस तरह से आपका इसका डायग्राम बन गया। अब देखिए, अब हमें क्या ध्यान रखना है। अब हमें इसका निष्कर्ष देखना है कि निष्कर्ष क्या दिया गया है, उससे हम आंसर बताएंगे। स्टेटमेंट हमने 100% ट्रू मान ली, उसे ट्रू मान कर हमने डायग्राम बना लिया। और अब देखिए, हम कंक्लूजन देखते हैं कि सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी होती है या मेज। ऑल थिंग्स मेड फ्रॉम वुड इज इधर चेयर और टेबल। बट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि देखिए हमने लकड़ी का ये वाला पोर्शन लिया था, इसका कुछ एक हिस्सा जो है वो हमने कुर्सियों के लिए दे दिया, कुछ एक हिस्सा जो है वो मेज के लिए दे दिया। लेकिन इसका जो ये कुछ एक हिस्सा ये हमारा बच भी तो गया। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। लकड़ी की तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बनती है, समझ रहे हो ना बात को। कि इसने ये तो नहीं कहा था ना कि इसका भी आधा हिस्सा तो मेज बना गया, आधा कुर्सी बना गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लकड़ी होगी उसका आपका या तो मेज ही बनेंगे या कुर्सियाँ ही बनेंगी। ऐसा तो कुछ नहीं था। इसने सिर्फ ये कहा था कि कुछ एक कुर्सियाँ लकड़ी की बनी है और कुछ एक मेज लकड़ी की बनी है, यानी कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका जो है वो लिया गया है और बाकी कुछ एक हिस्सा तो इसके अंदर भी बच गया। इसका हम कुछ भी बना सकते हैं। तो आपका ये कंक्लूजन क्या हो जाता है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। अब देखिए, जो कुर्सियां हैं वो भी लकड़ी की बनी है और मेज है वो भी लकड़ी की बनी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो कुर्सियां हैं आपकी वो मेज है, क्योंकि इन दोनों का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। कुर्सियों का लकड़ी के साथ है, लकड़ी का मेज के साथ है, मेज का लकड़ी के साथ है, लकड़ी का कुर्सियों के साथ है, परंतु इन दोनों का आपस में क्या है, कोई संबंध नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ कुर्सियां जो है वो आपकी मेज होंगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट दी गई है और जो निष्कर्ष दिया गया है, उससे हम ये बता सकते हैं कि जो स्टेटमेंट दी गई है उससे हम ये कह सकते हैं कि आपके जो दोनों निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो दिस स्टेटमेंट। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे करते हैं। ऐसे ही लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़ूंगी, उसे सोल्व करना है आपको। ये देखिए, कल 10 तक क्वेश्चन हमने कर ली थी, आज हम आगे करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि सभी बकरे कुत्ते हैं और सभी बकरे तो कुत्ते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते जो है वो आपके पक्षी हैं। पहले इससे हम डायग्राम बना लेते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए, इसने कुछ इस तरह से दिया है कि सभी बकरे कुत्ते हैं, ठीक है। जब सभी की कंडीशन आ जाती है तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं कि इसे आप बकरे मान लें और इसे आप कुत्ते मान लें, या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप इसे बकरे मान लें और सभी की कंडीशन है ना, तो मतलब इसे इसके अंदर लेना है तो आप एक साइड भी ले सकते हैं और इसे कुत्ते मान लें। क्लियर है? सभी की कंडीशन आ जाती है तो आप इस तरह से डायग्राम बना लें, ठीक है, बन गया। फिर इसने कहा है कि कुछ कुत्ते पक्षी हैं। कुछ एक कुत्ते जो है वो पक्षी है। वो पक्षी वाला पोर्शन हम यहाँ भी बना सकते हैं कि ये पक्षी हो गए, या फिर यहाँ भी बना सकते हैं कि कुछ एक कुत्ते जो है वो आपके पक्षी हो गए। ये वाला पोर्शन हो गया कुत्ते का पक्षी के अंदर। तो इस तरह से आपका डायग्राम जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया गया है कि सभी बकरे पक्षी हैं। बकरे पक्षी थोड़ी है, बकरे तो आपकी क्या है, कुत्ते हैं। और कुत्ते भी सारे तो पक्षी नहीं है, कुछ एक कुत्ते जो है वो पक्षी है। तो हम बकरों को तो पक्षी नहीं कह सकते, बकरे तो आपके क्या है, कुत्ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला निष्कर्ष हमारा नहीं निकलेगा। सेकंड देखिए, कुछ कुत्ते पक्षी है। अब देखिए, कुत्ते
कुछ ये तो इसमें भी दिया है कि कुछ कुत्ते जो है वो आपके पक्षी है, तो ये निष्कर्ष आपका जो है वो ठीक निकलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष सेकंड है वो आपका निकलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बी निष्कर्ष है वो हम निकाल सकते हैं। इस तरह से आप डायग्राम से 2 मिनट में हल होने वाले क्वेश्चन को सिर्फ कुछ एक सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या दिया है कि कुछ मुर्गियां उल्लू है, सम हेन्स आर ओल्स, और कुछ उल्लू जो है वो पौधे हैं, सम ओल्स आर प्लांट्स। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसने कहा कि कुछ मुर्गियां उल्लू है, तो देखिए इसे हमने मान लिया कि ये हमारी हैंस है जो क्या है, कुछ एक उल्लू है, तो इसे हमने मान लिया कि ये आउल है। कुछ एक का पार्ट दिया हो तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं कि ये कुछ एक का पार्ट आपका कवर कर लेता है। अगर सभी का दिया हो तो आप इसे यूं भी बना सकते हैं और यूं भी बना सकते हैं, इस तरह से कुछ बना सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को, कि डायग्राम बनाने के तरीके मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे कि अगर सभी दिए हो एक दूसरे के कंटेंट तो किस तरह से बनाना है, कुछ एक दिए हो तो किस तरह से बनाना है। सभी डायग्राम अभी तक उसी पर चल रहे हैं और उसी पर ही चलते रहेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। फिर देखिए इसने कहा है कि कुछ मुर्गियां उल्लू हैं, फिर इसने कहा कि कुछ उल्लू जो है वो आपके पौधे हैं। उल्लू का जो कुछ एक भाग है वो क्या है, आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं। समझ रहे हो बात को। कुछ एक मुर्गियां जो है वो उल्लू है, या यूं कह सकते हैं कि कुछ एक उल्लू मुर्गियां है, और जो कुछ एक उल्लू है वो पौधे भी है, और कुछ एक पौधे उल्लू है, हम इन्हें यूं बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ पौधे आपकी मुर्गियां हैं, कुछ पौधे क्या हैं, मुर्गियां हैं। अब देखिए मुर्गियों का उल्लू के साथ संबंध है, उल्लू का पौधों के साथ है, लेकिन मुर्गियों का पौधों के साथ कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, कि मुर्गियों का क्या है, पौधों के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर देखिए कुछ मुर्गियां, कुछ पौधे मुर्गियां बोला पहले तो इसने, फिर इसने बोला कि कुछ मुर्गियां पौधे हैं, लेकिन मुर्गियां और पौधों का आपस में कोई संबंध नहीं है। मुर्गियों का संबंध किसके साथ है, उल्लू के साथ है, उल्लू का किसके साथ है, पौधों के साथ है, लेकिन वो भी कुछ एक पार्ट कवर हो रहा है। अगर पूरा कवर होता फिर तो क्या, फिर अगर ये जो सारे उल्लू जो है वो पौधे होते हैं फिर तो कुछ बात बन जाती कि हाँ कुछ एक जो मुर्गियां थी जो उल्लू बन रही थी वो भी आपकी पौधे बन जाती। लेकिन उल्लू का जो पार्ट है वो कुछ एक ही मुर्गियां बना रहा है और कुछ एक ही पौधे, लेकिन कुछ एक पार्ट तो बचा भी हुआ है ना, तो मुर्गियां और पौधों का आपस में कोई संबंध नहीं बैठ रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका निष्कर्ष न तो एक निकलेगा और न ही आपका निष्कर्ष 2 निकलेगा। तो इससे आपका जो सी वाला है वो राइट हो जाता है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सभी कलम किताबें हैं। अब सभी की कंडीशन आ गई, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सभी की कंडीशन आ जाए तो आपको किस तरह से करना है। देखिए सभी कलम किताबें हैं, तो आप इसे यूं भी कर सकते हैं जिसमें आपका कलम वाला पोर्शन जो है बस वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप इसके ऊपर से इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा कि सभी किताबें जो है वो पेंसिल है। अब किताबें जितनी भी है वो क्या है, पेंसिल है। तो इसका पोर्शन कवर करने के लिए हम ये ऐसे कर लेते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, पेंसिल हो जाएंगी, कि सभी किताबें आपकी क्या है, पेंसिल है। क्लियर है इतना क्वेश्चन। सभी कलम किताबें हैं और सभी किताबें क्या है, आपकी पेंसिल है। बन गया डायग्राम। अब इसका निष्कर्ष देखिए, कुछ पेंसिल कलम है। इतना क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए इसने कहा कि कुछ पेंसिल्स आपकी क्या है, कलम है। तो पेंसिल्स का जो हिस्सा है उसमें कुछ एक कलम का हिस्सा भी आ रहा है, तो ये निष्कर्ष आपका ठीक है। फिर इसने कहा कि कुछ किताबें भी कलम है। हाँ, किताब जो है वो भी किताब की कुछ किताबें जो है वो कलम भी है, ये भी ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसके हमारे दोनों निष्कर्ष निकल जाएंगे, निष्कर्ष ए बी और निष्कर्ष 2B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है कि कुछ पुस्तकें कलम है और कुछ कलम जो है वो रेडियो है। तो इसका आपका डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये देखिए यहाँ पर इसने कहा कि कुछ पुस्तकें कलम है, ये हमारी पुस्तकें हैं जो कुछ एक क्या है, कलम है। ठीक है, फिर इसने कहा है कि जो कुछ एक कलम है वो रेडियो है, तो ये आपका रेडियो बन जाएगा। ठीक है, अब इनका निष्कर्ष देखते हैं। देखिए निष्कर्ष में इसने कहा कि कुछ पुस्तकें रेडियो है, कुछ पुस्तकें रेडियो है। ये ऐसा नहीं हो सकता, इनका तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। पुस्तकें हमारी क्या है, कलम है, और कलम क्या है, रेडियो है। कुछ एक कलम ही रेडियो है और कुछ एक पुस्तकें जो है वो कलम है, लेकिन पुस्तकें तो रेडियो नहीं दी गई, तो ये दोनों का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष 1 नहीं निकलेगा। दूसरा देखिए, कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ कलम जो है वो आपकी पुस्तकें हैं, तो ये निष्कर्ष आपका
नहीं, कुछ नहीं लिखा, इसने लिखा है कि सभी कलम पुस्तकें हैं, लेकिन सभी कलम तो पुस्तकें नहीं हो सकती, कुछ एक कलम ही पुस्तकें हैं। कुछ एक कलम तो आपकी क्या है, रेडियो बन रही है, तो सभी पुस्तकों को हम क्या है, कलम नहीं, सभी कलम्स को हम क्या है, पुस्तकें नहीं कह सकते। तो आपका ये वाला निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि न तो निष्कर्ष 1 निकलेगा और न ही निष्कर्ष 2 निकलेगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसने कहा कि सभी खिलाड़ी चोर हैं। ये हमने माना कि ये आपके खिलाड़ी है और ये क्या है, आपके चोर है। ठीक है, सभी खिलाड़ी क्या है, चोर है। फिर इसने कहा कि कोई चोर मूर्ख नहीं है। जो चोर है, कोई, हाँ, कोई चोर जो है वो मूर्ख नहीं है। तो इसका एक और पोर्शन बन जाएगा कि जो चोर है वो आपकी क्या है, मूर्ख नहीं है। क्लियर है। ठीक है, बन गया। कोई जो खिलाड़ी है वो चोर है और जो चोर है वो मूर्ख नहीं है। बन गया इस तरह से। अब देखिए, इसने सभी की कंडीशन दी थी तो हमने इस तरह से बना लिया। अब देखिए, कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है। अब खिलाड़ी है आपके, वो मूर्ख नहीं है। खिलाड़ी क्या है आपके, चोर है, और चोर क्या है, मूर्ख नहीं है। तो खिलाड़ी भी आपकी क्या हो गई, मूर्ख नहीं है। तो ये कंक्लूजन आपका निकल जाता है। फिर क्या कहा है इसने कि कुछ चोर जो है वो खिलाड़ी है। ये बात है, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो क्या है, चोर है। तो जो चोर का कुछ एक पोर्शन क्या हो गया, वो खिलाड़ी भी तो बन गया। तो ये निष्कर्ष भी आपका निकल जाता है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि इससे हमारे 1 और 2 जो है वो दोनों निष्कर्ष आपके निकल जाते हैं। इसी तरह से आज हमने कुछ एक क्वेश्चन और किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज के लिए जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो आपका ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपनी रीजनिंग की तैयारी रख सकें किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और उसे क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।